हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार। समय हो चला है बिहार की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की बिहार की मुख्य बड़ी खबरों को विस्तार से। कुवैत अग्निकांड में 40 भारतीयों की मौत, सबों की नहीं हो सकी पहचान, खौफ में केरल और तमिलनाडु के परिवार। लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश को पहला झटका, इस कद्दावर नेता ने थाम लिया लालू का लालटेन। नीट परीक्षा की जांच सीबीआई से कराने की उठी मांग, कहा छात्रों के भविष्य के साथ ना करें खिलवाड़। बिहार में हीट वेव का कहर जारी, नवादा में 12 छात्राओं की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती। बिहार में भीषण गर्मी से आपदा जैसे हालात, सीएम नीतीश ने विभागों को दिए ये निर्देश, आगे बताएंगे आपको पूरी अपडेट। सम्राट चौधरी का बड़ा बयान, पंडित नेहरू के बाद कांग्रेस की सभी सरकारें सहानुभूति पर बनी। ट्रेनिंग पर जाएंगे बिहार के 6 आईपीएस अधिकारी, सरकार ने जारी की अधिसूचना। जमीन मालिक ध्यान दें, अगर जमाबंदी में है कोई गलती तो इस पोर्टल पर करें सुधार, आगे आपको बताएंगे पूरी जानकारी। के पाठक का बड़ा आदेश भी पलट दिया गया, एसीएस एक सिद्धार्थ ने लिया बड़ा फैसला। एनडीए सरकार ने जारी किया जिलों के प्रभारी मंत्री के नाम का लिस्ट, सिन्हा, सम्राट और विजय चौधरी को मिली बड़ी जिम्मेदारी, आगे बताएंगे आपको पूरी अपडेट। तीसरे कार्यकाल में पीएम मोदी की पहली विदेश यात्रा, गुरुवार को इटली दौरे पर जाएंगे, G7 समिट में लेंगे हिस्सा। और अब खबरें विस्तार से। बिहार में भीषण गर्मी से आपदा जैसे हालात, सीएम नीतीश ने विभागों को दिए ये निर्देश। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में गर्मी और हीट वेव की आपदाजनक स्थिति को देखते हुए मंगलवार को आपदा प्रबंधन विभाग एवं सभी जिलाधिकारियों को समुचित कार्रवाई का निर्देश दिया है। उन्होंने पूरे प्रदेश में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने और अस्पतालों को अलर्ट रखने को कहा है। साथ ही अस्पतालों में आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का भी निर्देश दिया है। एनडीए सरकार ने जारी किया जिलों के प्रभारी मंत्री के नाम का लिस्ट, सिन्हा, सम्राट और विजय चौधरी को मिली बड़ी जिम्मेदारी। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर जारी आदर्श आचार संहिता के खत्म होते ही बिहार एनडीए की सरकार एक्शन मोड में आ चुकी है। इसकी वजह यह भी है कि अगले साल विधानसभा का चुनाव भी होना है और राज्य सरकार उससे पहले अपने सभी पेंडिंग काम को पूरा कर लेना चाहती है। इसके साथ ही सरकार की योजनाओं को घर घर तक ले जाने के लिए और अलग अलग जिलों की समस्याओं के निवारण को लेकर प्रभारी मंत्रियों की लिस्ट जारी कर दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को पटना जिला आवंटित किया गया है। इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा को मुजफ्फरपुर और भोजपुर 2 जिलों की जिम्मेदारी दी गई है। उत्तर बिहार के सबसे बड़े अस्पताल एसकेएमसीएच में स्वास्थ्य कर्मियों का अनोखा कारनामा, मरीज के पैर में प्लास्टर की जगह बांध दिया कॉटन। जी हां, उत्तर बिहार के सबसे बड़े अस्पताल एसकेएमसीएच में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां सड़क दुर्घटना में घायल मरीज का पैर टूटने के बाद उसकी ऑपरेशन इलाज के बाद प्लेट लगाने की जगह ऊपर से कॉटन से बांध दिया गया। यही नहीं बल्कि उत्तर बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल अपने बेहतर इलाज का भले ही बड़े बड़े दावा कर ले, लेकिन यहाँ मरीजों के इलाज में किस तरह उदासीनता बरती जा रही, यह मरीजों को देखकर पता चलता है। दरअसल बीते दिनों जिलों में बाइक एक्सीडेंट में बुरी तरह घायल हुए जिले के मीनापुर के बरांडा मझोलिया के नीतीश को भर्ती कराया गया था। उसके बाएं पैर की हड्डी फ्रैक्चर था, लेकिन इस मरीज को डॉक्टर ने पैर में प्लेट लगाकर प्लास्टर करने के बजाय टूटे पैर को कॉटन से बांध बैंडेज कर दिया। ऐसे में लापरवाही का इस तरह के कई उदाहरण हैं। के पाठक का बड़ा आदेश भी पलट दिया गया, एसीएस एस सिद्धार्थ ने लिया बड़ा फैसला। जी हां, के पाठक के अनेकों आदेशों से त्रस्त बिहार के विश्वविद्यालयों को लेकर शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ के आदेश पर सभी 13 विश्वविद्यालय के खातों के संचालन पर लगी रोक हटा ली गई है और इसे अनलॉक करने का निर्देश दे दिया गया है। शिक्षा विभाग के सचिव वैद्यनाथ यादव ने खाता संचालन को लेकर आदेश पत्र जारी कर दिया है। इस आदेश में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि पीएल खाता सहित सभी खातों पर लगी रोक हटाई जाती है। इसके साथ ही सभी विश्वविद्यालयों के स्थगित वेतन को भी चालू करने का आदेश दे दिया गया है। इसके साथ ही कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति के वेतन को भी चालू करने का आदेश दिया गया है। राज्यपाल ने कुलपतियों के साथ की मीटिंग, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए रोडमैप तैयार करने का दिया निर्देश, कहा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की है कोशिश। जी हां दोस्तों, आपको बता दें बिहार के राज्यपाल सह कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने राजभवन में बिहार के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ आयोजित बैठक में निर्देश दिया कि वे विद्यार्थियों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को केंद्र में रखकर अपने अपने विश्वविद्यालय के लिए एकेडमिक हेतु रोडमैप तैयार कर कार्य करें। वे अपने विश्वविद्यालय को सही मायने में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने के लिए प्रयास करें। उन्होंने विश्वविद्यालयों में एकेडमिक और रिसर्च के लिए डीन की आवश्यकता भी बताई।
जमीन मालिक ध्यान दें, अगर जमाबंदी में है कोई गलती तो इस पोर्टल पर करें सुधार। जी हां, जमाबंदी पंजी के ऑनलाइन डिजिटलाइजेशन में कई तरह की त्रुटियां सामने आ रही हैं। रियायतों के नाम, पिता के नाम, पता, खाता, खसरा, रकबा आदि में अशुद्धियां दिख रही हैं। कई जमाबंदी ऐसे हैं जिनमें खाता, खसरा, रकबा, चौहद्दी आदि या तो है ही नहीं अथवा दिख नहीं रही, इन्हें अपडेट किया जाना है। ऑनलाइन दाखिल खारिज, LPC, भू लगान की त्रुटियों को भी दूर करना है। किसी भी प्रकार की अशुद्धि की स्थिति में स्वतः संज्ञान लेकर अथवा रियायतों से परिमार्जन प्लस पोर्टल के माध्यम से प्राप्त आवेदक के आलोक में प्रक्रिया के अनुरूप अंचलाधिकारी उसमें सुधार करेंगे। सम्राट चौधरी का बड़ा बयान, पंडित नेहरू के बाद कांग्रेस की सभी सरकारें सहानुभूति पर बनी। जी हां, बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बुधवार 12 जून को प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री के नेतृत्व में समीक्षा बैठक हुई, जहां प्रदेश पदाधिकारियों के साथ चुनाव में कमजोर कड़ी पर समीक्षा हुई। बैठक के बाद पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि 100% में से 75% बीजेपी को जनता ने अंक दिया है, हम 90% अंक प्राप्त करना चाहते हैं। वहीं उन्होंने राहुल गांधी पर पूछे एक सवाल के जवाब में उन पर जमकर निशाना साधा। दरअसल राहुल गांधी ने कहा था कि अगर प्रियंका गांधी वाराणसी से नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ती तो नरेंद्र मोदी वहां से हार जाते। इस पर सम्राट चौधरी ने कहा कि राहुल गांधी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पंडित नेहरू के बाद जितनी भी कांग्रेस की सरकार बनी वह सहानुभूति पर बनी है। ऑनलाइन गेमिंग से ठगी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का भंडाफोड़, 14 गिरफ्तार। जी हां, महाराजगंज बेट बुक व महावीर 247 ऐप से ऑनलाइन गेमिंग से लोगों के साथ जालसाजी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का महाराजगंज पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। इस मामले में पटना, पूर्वी चंपारण, छत्तीसगढ़, गाजीपुर, मऊ, बलिया, लखनऊ, महाराजगंज के 14 आरोपित गिरफ्तार किए गए हैं। उनके पास से भारी संख्या में मोबाइल, सिम कार्ड, लैपटॉप बरामद हुआ है। ऑनलाइन गेमिंग का हिसाब किताब रखने के लिए लेजर बुक भी बरामद हुआ है। इसमें 7-8 करोड़ की लेन देन का रिकॉर्ड है। बिहार में हीट वेव का कहर जारी, नवादा में 12 छात्राओं की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती। जी हां, बिहार में स्कूल खुलने के बाद भी भीषण गर्मी का कहर जारी है। हीट वेव की वजह से फिर से स्कूली बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी है। ताजा मामला नवादा जिले से आया है, जहां मैस्कोर प्रखंड स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में 12 छात्राओं की बुधवार की तबीयत बिगड़ गई। छात्राएं एक एक करके बेहोश होकर गिरने लगी तो शिक्षकों के हाथ पैर फूल गए। आनन फानन में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल सभी की हालत खतरे से बाहर है। बिहार के 15 जिले बुधवार को लू की चपेट में रहे। ऐसे में शिक्षा विभाग के स्कूलों को फिर से खोलने के फैसले पर सवाल उठ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश को पहला झटका, इस कद्दावर नेता ने थाम लिया लालू का लालटेन। जहां लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड को बड़ा झटका लगा है। राजद प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे अजीत सिंह ने जदयू को छोड़ वापस से आरजेडी ज्वाइन कर ली है। लालू यादव के साथ अजीत सिंह की तस्वीरें भी सामने आई हैं। बता दें कि सियासी गलियारों में चर्चा की अजीत सिंह रामगढ़ से विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। अजीत सिंह ने लोकसभा चुनाव के बीच राजद छोड़ जदयू ज्वाइन की थी, लेकिन अब वहां पर उनका मोह भंग हो गया है। कुवैत अग्निकांड में 40 भारतीयों की मौत, शवों की नहीं हो सकी पहचान, खौफ में केरल और तमिलनाडु के परिवार। जी हां, कुवैत की एक इमारत में बुधवार की सुबह आग लगने से 49 लोगों की मौत हो गई और 30 अन्य लोग घायल हो गए। मरने वालों में 40 भारतीय शामिल हैं। इस घटना में जान गंवाने वाले सब की पहचान अब तक नहीं हो सकी है। अग्निकांड में मरने वाले ज्यादातर केरल और तमिलनाडु के लोग हैं। इस हादसे की खबर के बाद दोनों राज्यों के परिवारों में गम का माहौल है। प्रधानमंत्री ने कुवैत में आग की घटना से संबंधित स्थिति की समीक्षा के लिए बैठक की है। पीएम मोदी ने कुवैत में आग लगने की घटना में मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतक भारतीय नागरिकों के परिवारों को 2 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की गई है। केरल के कोल्लम जिले में एक परिवार प्रार्थना कर रहा है कि बुधवार सुबह उन्हें जो खबर मिली वह गलत हो जाए। कुवैत में आग लगने की घटना में उनके घर से एकमात्र कमाने वाले समीर की मौत हो गई। दक्षिण केरल के इस जिले के वयंकारा गांव के रहने वाले समीर पिछले कुछ सालों से कुवैत में काम कर रहे थे। सुबह करीब 11:30 बजे उनके परिवार को एक दोस्त से समीर की आग की वजह से मौत के बारे में सूचना मिली। परिवार के एक सदस्य ने कहा, अभी तक कंपनी या दूतावास की ओर से कोई आधिकारिक बातचीत नहीं हुई है। हमें आग में घायल हुए एक सहकर्मी के परिवार से घटना के बारे में पता चला। घटना को देखते हुए स्थानीय राजनीतिक नेता मदद के लिए आगे आए हैं। नेताओं ने दिल्ली और तिरुवनंतपुरम में अधिकारियों से संपर्क किया है। स्थानीय नेताओं ने समीर की स्थिति के बारे में जल्द से जल्द अपडेट देने का आग्रह किया है।